मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। जिला शांति समिति की बैठक रविवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम की उपस्थिति में हुई। सभा को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि होली का त्योहार 20 एवं 21 मार्च को मनाया जाएगा। 20 मार्च की रात को संबत जलाया जाएगा एवं 21 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान जिला शांति समिति के सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि जिला में होली का त्योहार पूर्व की भांति शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच मनाया जाएगा। लगातार इलेक्शन के क्रम में लगातार ऐसी कार्रवाई जारी है। लगभग 7,000 लोगों के विरुद्ध 107 कार्रवाई की गई है। 20 लोगों के विरुद्ध सीए की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और पुलिस के द्वारा लगातार शराब का बरामदगी हो रहा है। आर्म्स के तहत 600 लोगों का सत्यापन हुआ है और कुछ लोगों का जमा भी कराया गया है। तो इस प्रकार की असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का काम जारी है। शांति समिति लोगों से यही हम लोगों ने अनुरोध किया था कि होली का पर्व और आने वाला रामनवमी पर्व और इलेक्शन में भी अपने बहुमूल्य सहयोग दें। प्रतिबंध था ही, लेकिन इलेक्शन के क्रम में और सख्ती से उसको अनुपालन किया जाएगा। जहां पर भी डीजे बजाएगा उसका जब्त कर ली जाएगी। लाउड स्पीकर का अगर बजाना है विद परमिशन डे टाइम में बजाया जा सकता है। एसडीओ से परमिशन लेनी होगी। 10 से 6 बजे रात में बिल्कुल वो भी प्रतिबंध है। इस प्रकार डीजे में अश्लील गाने के जहाँ तक बात है, किसी पर्टिकुलर समुदाय का भड़काव करने के उद्देश्य से अगर अश्लील गाना बजाया जाता है उनके विरुद्ध भी कठोर कानून। वही सदस्यों ने बताया कि जिला में वर्षों से गंगा जमुनी संस्कृति कायम है। यहाँ सभी धर्म और जाति के लोग एक दूसरे के पर्व में शरीक होते। सदस्यों ने सुझाव दिया कि पर्व के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए ताकि किसी तरह की घटना से तुरंत निपटा जा सके। इस पर डीएम और एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन सदस्यों को दिया। कहा कि संवेदनशील स्थलों पर सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने बताया कि होलिका दहन को लेकर कुल 182 स्थान चिन्हित है। उक्त स्थलों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। इस दौरान नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। साथ ही डीजे और अश्लील गानों पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन की अनुमति के बगैर लाउड स्पीकर बजाए जाने पर उपकरण को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि होली का त्योहार पूर्ण शांतिपूर्ण और सादगी के बीच मनाया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह सजग है, अफवाहों को फैलने से रोकना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसलिए इस बार होली का महत्व बढ़ गया है। डीएम और एसएसपी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपी की पूरी जाँच के बाद कार्रवाई होगी। इसके अलावा रात्रि के दौरान देखा जाता है कि होली के अग्नि में लोग दूसरे लोगों पर निजी सामान भी डाल देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की। सब जगह रात्रि पुलिस गश्ती रहेगी और शांति समिति के लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि वो लोग भी साथ में शामिल रहेंगे। रंग खेलने के दौरान किसी होली में दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के आसपास इस तरह की कोई गतिविधि ना हो जिससे किसी को धार्मिक भावना को आँच पहुँचे। और इसके अलावा जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन सब पर हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और उनमें सब पर नजर बनी। सभी जिलावासियों को होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हमारे बहुत सारे जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। उन जवानों के परिवारों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लोग इसके हाथ मनाएं। इसी में मेरी तरफ से संदेश है समस्त जिलावासियों को। सोमवार को मिलत कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में LMUTA के कार्यकारिणी के लिए कॉलेज से चुने गए पदाधिकारियों का सम्मान सह होली मिलन समारोह पूरे शान शौकत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी शिक्षक कर्मचारियों तथा छात्रों की उपस्थिति में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सर्वप्रथम कॉलेज में आयोजित 10 में परिनियत सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता के लिए पूरे कॉलेज परिवार के प्रति साधुवाद प्रेषित किया।
इस मौके पर मिलत महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि यह होली रंगों का त्योहार है और यह रंग 7 रंगों से मिला होता है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे की कमी बुराई ना देखना चाहिए और यह होली हमें एकता का संदेश देता है। होली के शुभ अवसर पर होली मिलन समारोह, ये फूलों वाली होली, जो लोग अबीर लगाए हैं अबीर वाली होली मिलत कॉलेज के अंदर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको आप लोगों ने देखा। और हम यही चाहेंगे कि ये भाईचारगी हर जगह बरकरार रहे। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए था समाज के अंदर में कि हम हर त्यौहार को अपना त्यौहार मना करके मनाएं, अच्छे से मनाएं, खूब मिलजुल के मनाएं और भाईचारगी को कामयाब रखें। मेरी तरफ से मिलत कॉलेज परिवार की तरफ से तमाम लोगों को, तमाम दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम सदस्यगण को, छात्र छात्राओं को और बिहार वासियों को, भारतवासियों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के द्वारा एक विंडा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में ट्राई कलर के कई वरीय पदाधिकारी और दरभंगा शाखा के कई कर्मी और कार्यकर्ता मौजूद थे। वही आए अतिथि को बुके देकर स्वागत किया गया। अतिथि के स्वागत भाषण के बाद सभी ने जमकर होली खेली। ट्राई कलर समझ लीजिए जैसे इस रंगों के त्यौहार में आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो रंग 7 रंगों से भरा हुआ ये ट्राई कलर है। इसमें स्थानीय लोगों का, बहुत दूर दूर के लोगों का, पूरे देश में ट्राई कलर इतना बड़ा वटवृक्ष की तरह बढ़ रहा है। और खासकर ये दरभंगा में, मिथिलांचल में हम लोग नित्य नया जो है सो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। इसमें स्थानीय मुखिया वगैरह सारे लोग जो लोकल प्रतिनिधि हैं हम लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कि इतने लोगों का इसमें जुड़ाव है, रोजगार है, काम है। बस सारे लोगों को हम शुभकामना देना चाहेंगे ट्राई कलर की तरफ से। और होली का उत्सव जो है तो सारे लोग, छोटा बड़ा सारे लोग मिलकर मनाएं। ट्राई कलर यही मैसेज देना चाहता है। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद के नए ब्रांच का उद्घाटन सदर प्रखंड के सीसोडीह में नगर विधायक संजय श्रावगी ने दीप जलाकर किया। वही मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका नीलम कुमारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं में जय जय विद्या देवी सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ किया। वहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे पढ़ लिख करके अभी अच्छे मुकाम को प्राप्त किए हैं, जो जीवन में शायद सोच नहीं सकते थे कि मेरा बच्चा भी अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। इस प्रतिस्पर्धा के युग में और इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में जितने अच्छी शिक्षा इन्होंने वहाँ रोहिलागंज में दी है और नीचे से नीचे परिवार के बच्चों, स्थानीय निवासियों को इस महाविद्यालय से अधिक लाभ मिलेगा। बंधुओं, ज्ञान का जो प्रकाश है ये जब जीवन में आता है तो जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और ये पुनीत कार्य कर रहा है हम लोगों के बीच। इस मौके पर बच्चों ने स्वागत गान से अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में ऋषिकेश राघव विद्यालय के संस्थापक रामदयाल शाह, प्राचार्य अमरनाथ शाह, विनोद साहू, शंभू शाह, सत्यनारायण शाह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। नई शाखा सीसोडी में खोला गया है। मैं शहर में 27 वर्षों से ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ। तो कुछ अभिभावक यहाँ से आग्रह किए कि हमारे पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, आप ही के गांव में आके चलता हूँ। और सीसोडी में मैं आया और यहाँ एक स्कूल का स्थापना किया। और मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार में बहुत महत्व रखता हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ। और मुझे लगा कि यहाँ इस इलाका में शिक्षा के लिए पब्लिक स्कूल की आवश्यकता है, इसलिए मैंने यहाँ एक स्थापना किया है। और गांव का मेरा बहुत सहयोग है। मैं सभी गांव वासियों को, सीसो के जितने भी जनप्रतिनिधि और गांव के निवासी हैं, उसको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों का सहयोग मेरे लिए अपेक्षित है। वैश्विक सूरी समाज समिति की ओर से रविवार को बहुउद्देशीय भवन सभागार में सूरी परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बद्री पूर्वे ने की, जिसका उद्घाटन हाईघाट विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि वैश्य सूरी समाज देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ और रीढ़ है। आज सूरी समाज की घोर उपेक्षा क्यों हो रही है, इसके लिए समाज के लोगों को चिंतन करना चाहिए। बहुउद्देशीय भवन में हम इतना बड़ा, कितने लोगों के साथ हम लोग इस समारोह को, होली मिलन समारोह कर रहे हैं, तो इनके लिए ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इससे पूर्व भी जब एक बार मुझे बोलने का मौका मिला था, उस वक्त मैंने कहा था कि हम लोग सभी लोग समय का महत्व दें। इस कार्यक्रम में भी मैं यही कहूँगा कि कृपया समय का महत्व दें।
वही अखिल भारतीय सैनिक संघ के महामंत्री श्याम प्रसाद ने कहा कि राजनीति में भागीदारी एवं हिस्सेदारी तभी हासिल हो सकती है जब एकता संगठन और संघर्ष को ईमानदारी पूर्वक मूर्त रूप नहीं देंगे। संरक्षक अशोक नायक ने युवा वर्ग को आगे आने की वकालत की। कार्यक्रम जैसा कि आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष पर हमारे यहाँ एक मिलन समारोह का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे जितने भी स्वजाति बंधु हैं उनके साथ आपस में बैठकर एक मंच के माध्यम से आचार विचार का प्रदान करने का ये कार्यक्रम हम लोग करते आते रहे हैं। और अभी जस्ट जैसे कि आप जानते भी हैं कि होली भी है हमारे सिर पर। सबसे पहले तो आप लोगों को कार्यक्रम में हम लोग पहले से भी करते आते रहे हैं और आज भी उसी का एक रूप है। कुछ जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, ये राजनीति कभी भी ये मंच वैश्य सूर्य समाज समिति राजनीतिक मंच न बनाई है। हाँ, राजनीतिक के सिर पर बैठे हुए हमारे जो सदर प्रखंड के गांधी नगर कटरैया स्थित जीवन ज्योति सेंट्रल स्कूल का 14वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए एसएसपी बाबूराम ने कहा कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं और इस भविष्य को सींचने के लिए एक सही पाठशाला की जरूरत होती है। उनको सेटिस्फेक्शन ना हो तो उम्मीद करता हूँ कि वो अगले साल बेहतर करेंगे और अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे भी हैं जिनको बहुत भाषण सुनने की ना आदत होती है, ना पेशेंस होता है, तो सिर्फ कुछ ही लाइन में बहुत छोटा सा संदेश दो। हर एक एक्टिविटी बहुत ध्यान से प्लान करनी पड़ती है। हालांकि हमारे जो छोटी क्लास के प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनसे इतने ज़्यादा डिसिप्लिन की अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये आवासीय विद्यालय होने के चलते मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बच्चों की पहुँच मोबाइल तक तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट हो सकता है कैलकुलेटर का सिखाया जाता हो, लेकिन फिर भी आप लोग अपने वही विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मिथिला शोध संस्थान के निदेशक देव नारायण यादव ने कहा कि बच्चों का मार्गदर्शन अगर सही हो तो उसे सही दिशा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार, प्राचार्य पूनम कुमारी आदि सहित कई लोग मौजूद थे। आए हैं इसके लिए मैं सभी धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बहुआयामी शिक्षा के तहत सृजनात्मक बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे सदैव जन्म से ही कलात्मक होते हैं। एक शिक्षक या यूँ कहा जाए वह पेरेंट हो या एक शिक्षक हो, उसे जिस कला में जिस तरफ मुड़ना चाहते हैं बच्चे वैसे मुड़ते हैं। हम अनवरत 14 वर्षों से ये प्रयास किया है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास हो और बच्चे विभिन्न अच्छे मंचों पर जाके रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन डॉक्टर एम.के. शुक्ला के फार्म हाउस पर किया गया। इस समारोह में क्लब के सभी रोटेरियन मौजूद थे जो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते दिखे, तो वही महिलाओं के बीच इस होली मिलन समारोह का काफी उत्साह देखा गया। इसमें डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि होली मिलन में सभी एक जगह जुटते हैं और सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। किया है। मैं भी एक रोटेरियन भी हूँ यहाँ का। रोटरी मिड टाउन का हर साल एक सेलिब्रेशन होता है। पिछले बार डॉक्टर प्रसाद के घर हुआ था, इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं अपने फार्म हाउस पे करूं, तो उसी के मतलब एक खुशहाली का माहौल लाने के लिए कि सारे आदमी दिन भर रात तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि एंजॉय नहीं कर पाते हैं और हमेशा वो समय होता है। तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हम लोग जस्ट एक बहाना बनाए कि होली मिलन समारोह एक करके हम लोग थोड़े अपने टेंशन को रिलीज कर सकें। और हमारा परंपरागत पर्व ये होली है और इसको महापर्व के रूप में हिंदुओं के बीच में मनाया जाता है। बस इसी सोच के साथ हम अपने इस पर्व को बहुत अपने दिल से, अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से हमने इस पर्व होली को मनाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा लगा कि हमारे रोटेरियन के साथ साथ हमारे बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा निहालपुर पंचायत के किसानों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी तरह की सुविधा किसानों के लिए भी नहीं दिलवाई जाती, जबकि सरकार की ओर से डीजल अनुदान, पंपिंग सेट सहित कई सुविधाएं हैं जो हम लोगों को नहीं मिलती। सुविधा कोई सा नहीं मिल रहा है। सुविधा यही मिल रहा है कि डीजल अनुदान कुछ आदमी के मिला है, कुछ आदमी के नहीं मिला है।
प्लस कुछ दिन पहले जो है से क्षतिपूर्ति में भी कुछ आदमी के मिला, कुछ आदमी के नहीं मिला। प्लस जो है से जैसे कि हम लोग ज़्यादा ठेका बटैया खेती करते हैं, ठेका बटैया वाला में भी कोई सुविधा नहीं है। ये सब पंपिंग सेट से कुछ नहीं है। साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि मुखिया से जब इस सुविधा के बारे में कहा जाता है तो मुखिया कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई राशि आवंटन नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम लोग किसान कर्ज लेकर ऊंची कीमतों में खेतों में पानी डलवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फसल नहीं हो पाती और बिना पानी की फसल सूख जाती है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुखिया जो है जो रहता है सामने में, जो बोलता है, जो जिसका जो मैन आदमी उस सब का काम करता है, हम लोग का नहीं करता है। लैट्रिन वाला पैसा सब आया, हम लोग का पैसा नहीं मिला। जो पैसा वाला सब है, सबके पैसा मिल गया है। पहले पैसे पूरे पैसे पहले वो सबको मिल गया है, वो सब निश्चिंत है। तो कौन हम सब जाएंगे उसके पीछे पड़ने के लिए? नहीं जाते हैं, अपना काम में व्यस्त रहते हैं। मिला हुआ नहीं है, किसी को पैसा नहीं मिला। हम लोग का पैसा अभी तक मिला नहीं लैट्रिन का। बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पंचायत एकमी चौक से भड़ौल जाने वाली जो सड़क बनी हुई है, उस सड़क पर प्रत्येक दिन साइकिल, मोटरसाइकिल सहित 4 पहिया वाहनों की दुर्घटना होती रहती है। साथ ही इस सड़क दुर्घटना में लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि वहां कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे उसको बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मिथिला मंच की टीम ने जब इस संबंध में वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर 2-3 एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए तो कई लोगों की जान बच सकती है। इस रास्ते पे एम्बुलेंस रहना चाहिए, व्यवस्था एम्बुलेंस का होना चाहिए और पेट्रोलिंग गाड़ी रहना चाहिए, सही आदमी के जैसे सुरक्षित मिले। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन काफी सजग दिख रहे हैं, जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के साथ शहर के कई होटल एवं रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की, जिसमें सिंघानिया होटल मधुबनी में एक कमरा से एक कोलकाता के व्यापारी से 80,000 रुपये बरामद हुआ, जो आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के सदर थाने में FIR दर्ज किया गया। छापा मारा गया था, क्या मिलेगा? तो सामने कार्रवाई हुई है, इसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हम लोग होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चेक करना है और 5,000 से अधिक यदि किसी के पास कैश मिलता है तो उनके पास उसका कागजात दिखाना पड़ता है। तो अभी एक गेस्ट रुपये सुन थे सिंघानिया होटल के एक कमरे में, उनके पास 50,000 से अधिक कैश बरामद हुआ है और उनसे थाना जाएंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी और यदि कागजात सफिशिएंट मिल जाता है तो उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में मधुबनी सदर SDO सुनील कुमार सिंह एवं SDPO कामनी बाला ने पूरी जानकारी प्रदान की। बता रहा है, बगल का बता रहा है, अभी तत्काल उसको थाने पे लेके जा रहे हैं, फर्दर अनुसंधान हो सकता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन प्रथम दृष्टा प्रतीत हो रहा है। इसके बाद एक्सपेंडिचर का क्या मामला बनता है। मधुबनी जिले के भाजपा MLC सुमन महासेठ ने अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया, लेकिन यह होली का आयोजन सदर SDO को गवारा नहीं गया और MLC के ऊपर आचार संहिता का मामला दर्ज करवा दिया। लोकसभा निर्वाचन को लेकर विभिन्न थानों में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई, तो वहीं SDO रेखा के द्वारा विधान पार्षद सुमन महासेठ एवं इनके करीब 500 कार्यकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, डीजे बजाना, कार्यकर्ताओं को भोजन करवाना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही आयोजन की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एवरेस्ट कंपनी के द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में हमारे साथ इस विशाल जी और हमारे विशाल जी हैं, बलराम जी हैं और सभी एवरेस्ट के डीलर हैं और एवरेस्ट डीलर के साथ कुछ साथी आए हुए हैं। उन सभी लोगों का होली मिलन हो रहा है। होली मिलन एक उत्साह का पर्व है और इसमें सभी लोग फूल की होली, अबीर की होली और रंग बिरंगे सरारा के साथ ये उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस बार का होली लोगों को इंतजार है कि इस बार जो आने वाला समय है, जो समय के विषय है, उसके लिए भी लोग तैयार हैं। ये होली का एक बार होली है। बताया जाता है कि इसी क्रम में नगर थाना क्षेत्र के नवनिर्मित निजी हॉल में काफी जोरों से होली गीत बजाया जा रहा था। साथ ही सैकड़ों मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी
तो वहीं दूसरी तरफ हॉल में विधान पार्षद सुमन महासेठ अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह मना रहे थे। वहीं पदाधिकारियों द्वारा एमएलसी से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का अनुरोध किया गया, लेकिन विधान पार्षद ने अपने कार्यकर्ताओं को डीजे बजाते रहने को कहा और पुलिस पदाधिकारियों को डीजे जब्त करने से मना किया। लोकसभा चुनाव को लेकर मधुबनी एसडीओ सुनील कुमार सिंह तेवर दिखाने में लगे हुए हैं, जहां वो जयनगर से हावड़ा जा रही एक ट्रेन में चेकिंग करना शुरू कर दिया है और मिला कुछ भी नहीं। वहीं एसडीओ को कहा जा सकता है कि वो फोटो खिंचवाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। उनकी हरकत से आम नागरिक परेशानी झेलते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जांच के क्रम में एसडीओ ने ट्रेन में सफर कर रही युवती को परेशान कर दिया, जहां जांच के बाद युवती के पास से कुछ भी नहीं मिला। का जांच से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 50 शेयर से अधिक कोई भी लीकर है या अवैध वस्तुएं हैं लेकर नहीं चलना है। तो उसी के निर्देशानुसार आज हम लोग इस जयनगर से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का औचक निरीक्षण किया गया, जांच किया गया कि ताकि कोई भी इलीगल वाइन हो या कैश हो लोग लेकर नहीं जा सके। क्या मिला इसमें? अभी तत्काल तो हमारी सभी टीम जाँच कर रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला है इस तरह के इलीगल। ये सघन जाँच आगे भी चल। होली को देखते हुए दरभंगा जिला पुलिस और एसएसपी के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं मुख्य मार्ग सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसके तहत लोगों को यह संदेश देने का पुलिस ने प्रयास किया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों से शांति एवं भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने के लिए भी पुलिस ने संदेश दिया। गौरतलब दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर 2 दिनों तक लगातार पुलिस के द्वारा मार्च निकाला जाएगा। लोकसभा चुनाव में हवा के अभी काफी पेच फंसे हुए, लेकिन एमडीएनए गोपाल जी ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी। गौरतलब है कि दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी की सीट की घोषणा के बाद नीतीश मिश्रा और गोपाल जी ठाकुर की चर्चा हो रही थी, लेकिन दरभंगा के तमाम नेता और विधायकों ने नीतीश मिश्रा की जगह गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में अपना विचार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के उम्मीदवार है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे दल जदयू से संजय झा को टिकट नहीं मिलने पर जदयू कार्यकर्ता निराश है। संजय झा दरभंगा के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए को जिताने के लिए अभी गोपाल जी ठाकुर के लिए ही कार्य करेंगे। होली के अवसर पर बड़े पैमाने पर शराब कारोबारियों के द्वारा गांव तक शराब पहुंचाने के लिए शराब कारोबारियों का बड़ा धक्का लगा, जब दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के फुलताही में एक रेल की प्लेटफॉर्म को कब्जा कर गैस गोदाम के नाम पर उसमें शराब का बड़ा गोदाम चलाने वाले मुखिया राम नारायण यादव के साथ एक महिला एवं अन्य 4 लोगों को करीब 450 कार्टून से भी अधिक विभिन्न कंपनियों के शराब को बरामद किया गया। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में नाराजगी साफ देखने को मिले हैं। खासकर इस बार दरभंगा विधान लोकसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा का विषय रहा। महागठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर कृति झा आजाद को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील पार्टी के नेता मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। हालांकि अभी बदलती परिस्थिति में कांग्रेस को दरभंगा और मधुबनी दोनों से नहीं देने को लेकर लालू प्रसाद यादव के पास राजद के नेता जुड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस में मतभेद इस कदर हो गया है कि कभी भी महागठबंधन टूट सकता है। अब मंगलवार को लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के फाइनल लिस्ट पर मंजूरी लेंगे, लेकिन अभी भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध।
वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।